हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपर बनने का। किसी भी परीक्षा में किस प्रकार से तैयारी आप करें, किसी भी परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी आप करें ताकि टॉपर बन सकें। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से उसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टॉपर्स बनने का 14 प्रकार की फार्मूला है। ये 14 प्रकार की फार्मूला यदि आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, अपने लाइफ में बैठा लिया पूरे 14 फार्मूला, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फार्मूला नंबर 1 की। फार्मूला नंबर 1 है अनुशासन। अनुशासन कितना ज़रूरी होता है ये तो सबको मालूम है, और अनुशासन हर एक जगह काम आता है। तो अनुशासन में रहना और अनुशासन का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना, कार्यों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना, बुरी आदतों और कार्यों से दूरी बनाना, अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना। और फार्मूला नंबर 2 आ जाता है समय का पाबंद। समय को जो है पूरे 24 घंटा को आप इस तरह से बना लीजिए कि आप टाइम के हिसाब से ही चलें। टाइम के हिसाब से खाना पीना सोना और टाइम टेबल बना के ही पढ़ो। बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, जो भी करना है टाइम टेबल के हिसाब से। समय में आप पढ़ाई करिए, समय में स्कूल जाइए, समय में घर आइए, समय में खेलिए, समय में उठिए, समय में नहाइए, समय में खाइए, समय में सोइए। इस प्रकार से आप पूरा टाइम को जो है आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके एक टाइम टेबल बना के और उसके हिसाब से जो है पढ़ाई करिए। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरा नंबर आ जाता है अपना व्यायाम। देखिए, मानसिक तनाव और स्ट्रेस को दूर करने के लिए व्यायाम ज़रूरी है। इसलिए आप जो है डेली उठिए, आपको जो अच्छा लगे, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, जो भी अच्छा लगे, दौड़ना, चलना, जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से जो है ज़रूर आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकाल कर उसमें आप करिए। इसके बाद आ जाता है धैर्य। चौथा नंबर, फार्मूला नंबर 4 आ जाता है धैर्य। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफलता के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। 5वां नंबर है सहायता करना। दूसरों की मदद करना और सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करना एक अच्छा विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप जो है ये 5वें नंबर फार्मूला को भी अपनी लाइफ में अपनाइए। 6वां नंबर आ जाता है मेहनती। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। ये तो सही बात है ना। मेहनत करना और कठिन विषयों को समझने का प्रयास करना सफलता की एक कुंजी है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को तैयार करने में आप सबसे पहले खुद से मेहनत करिए। यदि आपको ना बने तभी आप किसी से मदद लें, सहायता लें, अन्यथा बिल्कुल ना लें। खुद ही मेहनत करें उसको तैयार करने में। 7वें नंबर फार्मूला आ जाता है सीखने की चाहत। सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए और नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की चाहत यदि हमारे दिमाग में नहीं होगा तो हम पढ़ाई आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हमेशा आप अपने दिमाग में जो है सीखने की चाहत बना के ही रखिए। 8वें नंबर आ जाता है आत्मनिर्भर। खुद पर भरोसा करना और अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है, तभी आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये नहीं कि हमारी कोई समस्या है, यदि लिखाई का काम है या तो फिर किसी अन्य मैटर से संबंधित है या अन्य विषय में जो भी आपकी समस्या है, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप खुद उसका सॉल्व निकालें, उसका हल करने का रास्ता खुद बनाएं। 9वें नंबर आ जाता है विनम्रता। आप तो जानते हो विनम्रता भी कितना ज़रूरी है।
सदैव विनम्र रहें। विनम्रता से आचरण करने वाले का ही उचित सम्मान होता है, यद्यपि घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। तो घर में हो या बाहर हो या स्कूल में, आप विनम्र रहना सीखिए। विनम्र रहने से ही आपकी फ़ायदा है। विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण है और दूसरों से सीखने और सम्मान से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, और विनम्र लोगों को हर एक जगह इज्जत मिलती है। आप विनम्रता से किसी से कोई भी मदद मांगेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा, और यदि आप कठोर होकर आप किसी से मदद मांगोगे तो आपको मदद जो है नहीं मिलेगा। फार्मूला नंबर 10वां, नियमित अध्ययन। आप नियमित अध्ययन करने का प्रयास करिए। नियमित अध्ययन, डेली अध्ययन करिए। किसी कारणवश यदि आप टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं और उस टाइम टेबल में अगर आप कभी किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो आगे का जो टाइम है, उस टाइम का जो भी सब्जेक्ट है आपका पढ़ने का, उस टाइम में आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर कंप्लीट करिए। डेली पढ़िए लेकिन नियमित रूप से। 11वें नंबर आ जाता है फार्मूला नंबर 11, समय पर कार्य पूरा करना। आप हमेशा कोशिश यही करना कि समय में आपका जो भी लिखने का, पढ़ने का या जो भी किसी भी प्रकार के आपकी लाइफ में काम है, तो उसको जो है आप सबसे पहले समय पर कार्य पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपना कार्य समय पर पूरा करके, होमवर्क जो भी है समय पर पूरा करके जमा करना चाहिए, जिससे आपको अध्ययन करने और अच्छी पढ़ाई करने में सहायता मिल सके। फार्मूला नंबर 12वां है, शिक्षक से सहायता लेना। देखिए, आपको किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई समस्या यदि आती है तो आप शिक्षक से अवश्य सहायता लीजिए। सहायता लेने में कभी हिचकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपको जो भी परेशानी है, खुल के आप अपने शिक्षक या शिक्षिका जो भी है उससे आप बात करिए। यदि आपको कोई समस्या है तो सहायता लेने में कभी संकोच नहीं करना। फार्मूला नंबर 13 है, दोस्त आप इस तरह से बनाइए जिनका आचरण, व्यवहार, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें अच्छी हो। एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है, उस प्रकार के दोस्त ना हो, गंदे दोस्त ना हो, जो अच्छे हों, पढ़ाई जिनकी अच्छी हो, बोलचाल विनम्र हो। मतलब जिस प्रकार से आप चाहते हैं दोस्त, उस प्रकार से ही दोस्त हो, और उनके साथ ही रह के आप स्टडी करिए ताकि आप अच्छे अंक से पास हों, टॉपर बन सकें। अपना लास्ट फार्मूला है मोबाइल। देखिए, आज के जनरेशन में मोबाइल जो है कितना ज़रूरी हो गया है। मोबाइल सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, छोटे बच्चे से, 1 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक के हर एक कोई मोबाइल चलाना चाहता है। इसलिए आप मोबाइल चलाइए, ज़रूर चलाइए, लेकिन मोबाइल का भी एक समय सीमा बना लीजिए कि इतना टाइम चलाना मोबाइल, इतने देर तक चलाना है। और मोबाइल में आप किस प्रकार की कंटेंट देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा कोशिश करिए कि मोबाइल से वही चीज़ देखिए जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो। जैसे कि किसी प्रकार के सवाल या क्वेश्चन का आंसर यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको मोबाइल में देखिए, सर्च करिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। पहले आप खुद से मेहनत करिए, खुद से कोशिश करिए, इसके बाद में आप ट्राई करना मोबाइल से सर्च करने या देखने या जानने की। और पढ़ाई जो है आप नियमित करिए, चाहे आपके स्कूल में क्लास लगे या ना लगे, तो उस क्लास में जैसा खाली भी रहता है, मान लो हमारा 11 से 12 एक क्लास लगना था, लेकिन किसी कारणवश उस क्लास का टीचर नहीं है, तो हमको बैठ के जो है शोरगुल नहीं करना है। उस समय जो है क्लास में हमें अपना अध्ययन उसी सब्जेक्ट का कंप्लीट करनी है अपने खुद से। तो इस तरह से यदि आप पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको टॉपर बनने से जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी प्रकार से हमें एनर्जी बना रहे और आप लोगों के बीच हम वीडियो नए नए बना के लाते रहें।